राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद ओझा जी। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक नए सफ़र पर। आज हम जा रहे हैं गोविंद गौधाम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर का नाम गोविंद गौधाम है, तो ये मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है। तो गाइज, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये पार्किंग एरिया है। हमने अपनी गाड़ियाँ लगा दी हैं और इस मंदिर की लोकेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। ये मंदिर हावड़ा रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना में स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचना काफ़ी आसान है क्योंकि यह मंदिर लुधियाना के प्रमुख मार्गों के करीब है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर का दृश्य। अब हम चलेंगे मुख्य द्वार की ओर। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा, कितना भव्य मंदिर नज़र आ रहा है। यहाँ आकर वाकई ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि स्वयं भगवान कृष्ण आपके भीतर मानसिक शांति, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हों। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ और आप देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर। भक्तजन यहाँ पर आकर अंदर बैठकर मंदिर के परिसर में हनुमान जी की पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसा कि हनुमान जी स्वयं संकट मोचन हैं, तो हनुमान जी से बस यही प्रार्थना है कि आने वाली ज़िंदगी की सारी विपदाओं और संकटों को हमसे और आपसे दूर रखें। भगवान के इस मंदिर में रोज़ बहुत सारे श्रद्धालु आकर अपनी हाजिरी लगवाते हैं। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक और गौ सेवा स्थल है जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ये द्वार, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जय श्री लक्ष्मी नारायण, इसी द्वार से होकर आप गैयों की सेवा के लिए जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। यहाँ पास में ही जोड़ा घर है। सबसे पहले हमने अपने जूते उतारे और स्टैंड पर रखे और फिर हम लोग भगवान जी के दर्शनों के लिए चल रहे हैं। और दोस्तों, ये मंदिर से जब आप देखेंगे नज़ारा तो कुछ ऐसा दिखता है। और इधर सामने ही हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भी है। तो चलिए, अब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भगवान जी के दर्शनों के लिए जाते हुए, तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाओ, राधे राधे कहते जाओ, दुख करने हो आधे तो प्रेम से जप लो राधे। इसी जाप के साथ हम लोग अंदर मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और आप ये लीजिए, दर्शन करिए आप भी। मेरे गोविंद और श्री राधे एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। ऐसा दृश्य जो आपके मन को मोह ले। दर्शन करने और परिक्रमा करने के बाद हम लोगों ने कुछ समय मंदिर के परिसर में ही ध्यान और जाप किया, फिर प्रसाद लिया। दोस्तों, ये मेरी मम्मी है, जो भी इनको राधे राधे कहना चाहे कह सकता है। ये मंदिर के ऊपर बना हुआ गुंबद, जिसमें श्री कृष्ण जी की सारी लीलाएं कि वो गोपियों और राधा जी के साथ कैसे नृत्य किया करते थे, रास रचाते थे। और यहीं नीचे की तरफ गैयों और उनके गोकुल नगरी को भी दिखाया गया है, जहाँ पे यमुना जी बह रही हैं। और ये इतना सुंदर दृश्य ना, मेरा तो मन मोह लिया। इनका व्याख्यान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। और बच्चों की मामी उनको फिर से प्रसाद खिलाते हुए, मामी का मन है भाई, मानता कहाँ है। आज हमारी भतीजी, मेरी बेटी, मेरी लाडो का जन्मदिन है, तो इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भगवान जी से आशीर्वाद लेने आए हैं कि भगवान हमारी लाडली को, हमारी बिटिया रानी को ढेर सारा आशीर्वाद दें, ढेर सारा प्यार दें। दोस्तों, मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि राधा जी कृष्ण जी का अंग वस्त्र पकड़कर क्या कह रही हैं कृष्ण जी से। तो आइए उनका जवाब जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
काफ़ी समय यहाँ बिताने के बाद अब मन तो नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन घर भी जाना था। तो अब हम लोगों ने वहाँ से निकलने का निर्णय किया और हम लोग फिर दर्शनों के लिए आएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वहाँ जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी ढेर सारी गैया। दोस्तों अब यहाँ से निकलते वक्त हम लोग श्री राधा जी का जाप करेंगे 108 बार। तो आप लोग भी राधा 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 जी बोलते जाइए। राधा 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 श्री राधा। अब हम मंदिर की सीढ़ियाँ उतरेंगे जाप करते हुए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी आप मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे हों तो इस मंत्र का जाप जरूर करें जो आपने सीढ़ियां उतरते समय सुना। वीडियो तो बनवा लो, शादी होने वाली है। दूल्हे राजा। जय सिया राम। फिर से बोलो, राधे राधे जय सिया राम। हाँ। मंदिर के आसपास पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं और इसकी कलाकृति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे ये पानी की व्यवस्था है। आप यहीं पर अपना हाथ मुंह धोकर ऊपर मंदिर के लिए दर्शनों को जाते हैं। हमने भी जोड़ा घर से अपने जूते उठा लिए हैं और जूते पहनेंगे और फिर चलेंगे हम गायों की सेवा करने के लिए। यदि आप यहाँ पर विश्राम करना चाहें, बैठना चाहें, कुछ देर शांति लेना चाहें तो ये माहौल आपको बहुत ही सुख प्रदान करने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं जिन्होंने अपनी चींची उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है और गोकुलवासी उनके साथ हैं। ऊपर कुछ पशु और पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं जो जान बचाने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत पर बैठे हुए हैं। यहाँ आप पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं, गायों की सेवा भी कर सकते हैं, किंतु यदि आप करना चाहे तो यहाँ पे गौदान भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे गौ पूजा और गौदान भी कराया जाता है। यहाँ पे नरसिंह स्तुति भी है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम शक्ति धाम पहुंच चुके हैं। शक्ति धाम में शक्ति का निवास है। यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, काली माँ और ये सब गणेश जी के साथ विराजमान हैं। चलिए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। जय काली माँ। ये है काली माँ, भक्तजनों दर्शन करिए। फिर हम बढ़ेंगे श्री दुर्गा माँ की तरफ। ये दुर्गा माता हैं अष्टभुजाओं वाली। गणेश जी,
फिर हम माँ सरस्वती के दर्शन करेंगे। जय माँ सरस्वती। भक्तजनों, माँ बगुलामुखी के दर्शन करिए। जय माँ बगुलामुखी। और फिर हम दर्शन करेंगे जय माँ श्री लक्ष्मी, जो धन धान्य की देवी हैं। माँ अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम पर बनाए रखें, बस माँ से यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये है शक्ति धाम, जहाँ पर आपने इन शक्तियों के दर्शन किए। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे दर्शन करने के लिए चलेंगे। जय माता दी। तो भक्तजनों, आगे चलते हैं। ये देखिए श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए गौ माता के साथ, और कितना मनोरम दृश्य, जहाँ कृष्ण जी गौ माता के पास खड़े होकर बंसी बजाते हुए दिखाई दे। तो भक्तजनों, बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण जी जिस मुद्रा में खड़े हैं उसे त्रिभंग मुद्रा या नटवारासन कहते हैं। और इस मुद्रा में ये बाएं पैर पर भार रखकर दाहिना पैर उसके पीछे मोड़कर रखते हैं, जिसे बांके बिहारी मुद्रा भी कहते हैं। आध्यात्म की माने तो यह मुद्रा सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान, सांसारिक जीवन जो कि बायां पैर माया और आध्यात्मिक ज्ञान जो कि दाहिना पैर, उसके बीच में संतुलन को दर्शाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, गाय सेवा स्वर्ग प्राप्त करने का प्रत्यक्ष मार्गभूत सोपान है। गाय निश्चित रूप से तथा सदा ही समस्त धन समृद्धि की मूलभूत सनातन रही है। गायों की तरफ जाने के लिए ये एक गुफा का भी मार्ग है। इसी गुफा से चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, और यहाँ से भी गायें दिखाई देती हैं। तो ये देखिए, हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे लाइट भी लगी हुई है इस गुफा के अंदर। ये देखिए, सामने से दृश्य देखिए, ये गैया चारा चर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण गायों को केवल पशु नहीं बल्कि परिवार का सदस्य, पूजनीय और अपने प्राणों से प्रिय मानते थे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे गायों के लिए चारा ले लिया है और इसको लेके अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे गायों की तरफ। तो हमारे पास चारा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने इस व्हील बैरो की हेल्प ली है। इसे हैंड कार्ट ट्रॉली भी कहते हैं। तो अब इस ट्रॉली को हम लोग लेके चलेंगे गायों की तरफ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कृष्ण जी गायों के संदर्भ में क्या सोच रखते थे, गौ माता उन्हें इतनी प्रिय क्यों थी। कृष्ण के लिए गायें निर्छल प्रेम और गोलोक जो कि एक दिव्य लोक है, उसका प्रतीक थी। कृष्ण वृंदावन में गाय चराते थे और गायों के रक्षक माने जाते हैं। वे ब्रिज में गायों को चराने के बहाने लीलाएं दिखाया करते थे। कृष्ण कहते हैं कि गाय के भीतर सभी देवताओं का निवास है। वे गाय को माता स्वरूप मानते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गायें गोलोक से आती हैं और वे परमेश्वर के प्रति निर्छल प्रेम का प्रतीक हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे हम लोग गाय के पास पहुंच चुके हैं और अब हम इनको चारा खिलाकर फिर दूसरी रो में चलेंगे। यहाँ बहुत सारी गाय हैं। हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे गायों को चारा खिलाने के लिए और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। श्री कृष्ण का सुर भी गाय के प्रति अत्यंत प्रेम था। कृष्ण जी के अनुसार जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसे समस्त संसार की सेवा का पुण्य मिलता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में गोलोक धाम में वास करता है। गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है, गवाम मध्ये वसाम्यहम, अर्थात मैं गायों के बीच में ही रहता हूँ। गोपाष्टमी इस दिन का बहुत महत्व है। इसी दिन कृष्ण ने पहली बार गाय चराने का काम शुरू किया था, इसलिए यह दिन गौ सेवा के लिए विशेष माना जाता है। कृष्ण जी गायों की भाषा समझते थे और उनके बछड़ों के हुंकार भरते ही दौड़कर उनके पास चले जाते थे। यदि संक्षेप में कहना चाहूँ तो श्री कृष्ण ने गौ सेवा को
सर्वोपरि प्रेम और भक्ति का मार्ग बताया है। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ कामधेनु गाय के पास। यहाँ अंदर प्रवेश करने से पहले ही आपको गजेंद्र मोक्ष नारायण दर्शन होंगे, जिनके दर्शनों से ये माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामधेनु गाय जो हिंदू धर्म में एक दिव्य और पवित्र गाय है, जिसे सभी गायों की जननी और इच्छा को पूरी करने वाली माता माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई कामधेनु को समृद्धि, शुभता और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है, जिसके शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक है, जो बाद में ऋषियों विशेषकर वशिष्ठ जी को सौंपी गई थी। काम का अर्थ है इच्छा और धेनु का अर्थ है गाय, जो अपने मालिक की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इन्हें सुरभि, कामदुधा, सावला और कामदुह के नाम से भी जाना जाता है। यह दिव्य गाय धन, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। मान्यता अनुसार कामधेनु का पूर्ण श्वेत सफेद रंग होता है और अक्सर उनके शरीर में विभिन्न अंगों में देवी देवताओं का वास होता है। कामधेनु की मूर्ति को घर में रखना, विशेषकर उत्तर पूर्व जो कि ईशान कोण बनाता है, उस दिशा में वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं में ऋषि वशिष्ठ के पास मौजूद कामधेनु के लिए राजाओं ने भी संघर्ष किया था। हिंदू धर्म में सभी गायों को कामधेनु का ही सांसारिक अवतार मानकर सम्मान दिया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को गायों में कामधेनु कहा है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 28 में श्री कृष्ण कहते हैं, धेनु नामास्मि कामधेनु, अर्थात मैं गायों में कामधेनु हूँ, जो यह दर्शाता है कि कामधेनु ईश्वर का साक्षात स्वरूप और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय है। पौराणिक कथाओं में कामधेनु का संबंध ऋषि वशिष्ठ से है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनसे वे अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। इन्हीं के पास हमें ये छोटे छोटे पपी भी मिले, जिनके साथ हमने थोड़ी देर खेला और ये बड़े ही प्यारे थे। और ये ब्लैक वाला ना, ये तो साथ में आना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि इसकी मम्मा इसको बाद में ढूंढेंगी। तो फिर मेरा बेटा भी कह रहा था मम्मा ले चलते हैं, इसे ले चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, उसकी मम्मा उसको बाद में ढूंढेगी और फिर बाद में वो परेशान होगी नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको गजेंद्र मोक्ष नारायण दर्शनम की कथा भी सुनाना चाहूँगी। गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का एक पवित्र प्रसंग है, जिसमें भगवान विष्णु ने मगरमच्छ के चंगुल में फंसे गजेंद्र अर्थात हाथी का उद्धार किया था। यह कथा पूर्ण समर्पण, भगवान के प्रति शरणागत और संकट से मुक्ति का प्रतीक है, जो नारायण के भक्त वत्सल रूप श्री लक्ष्मी नारायण दर्शन को दर्शाती है। बिल्ला शेरा हाजिर हो गई। बिल्ला शेरा हट पीछे पीछे। ये वाला मेरा, ये वाला मेरा। हट जा हट जा। क्यों? तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चारा हम खरीद के लाए हैं, ये आप यहीं पर पर्ची कटाएंगे और आपको उस पर्ची के बदले ये सारा चारा गायों को खिलाने के लिए आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आप पर्ची कटाइए और फिर चारा लेके आ जाइए गैयों को खिलाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं, आप देख रहे हैं कि ये सींगों वाली गाय, और अभी हम दूसरी तरफ भी चलेंगे। ये एक लाइन है
ऐसी ही 5-6 लाइनें हैं जिसमें अलग अलग रो में गायों को रखा गया है और उनकी सेवा की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है और उनको एक आश्रय दिया गया है। बोलेंगे भाई, हमारा भाई सेवा कर रहा है। बढ़िया, ऐसे इज्जत थोड़ी बढ़ती है। तेरी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों, बच्चे फर्स्ट टाइम गायों को चारा खिला रहे थे तो वो थोड़ा डर भी रहे थे, उन्होंने दूर रख दिया। गाय बेचारी पहुंच भी नहीं पा रही थी उस तक, तो बच्चे हैं थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में वो भी समझ गए थे कि गैयों को कैसे खिलाना है और फिर उन्होंने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, उनको बहुत मज़ा आया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी वही अनुभूति ले सकें जो हमने वहाँ पे महसूस की। आगे हमें भैया एक ऐसी गाय के पास लेके जा रहे थे जो देख नहीं सकती थी, उन्हें सूरदास गाय भी कहते हैं। सूरदास जी 16वीं शताब्दी के एक महान कृष्ण भक्त कवि, गायक और संगीतकार थे जिन्हें हिंदी साहित्य में सूर मतलब सूर्य के समान माना जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और अपनी रचनाओं में कृष्ण के बाल स्वरूप और ब्रज लीलाओं का अत्यंत संजीव वर्णन किया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सूर सागर है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। वे जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, इस बात पर मतभेद है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का इतना सूक्ष्म वर्णन करके दिया है, कुछ विद्वान उन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। उन्हें लगता है कि पहले उन्होंने कृष्ण को देखा होगा और बाद में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उनकी आंखें ना रही हों, तो इस बात पर मतभेद है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम एवं आस्था रखते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन मथुरा आगरा के बीच गऊ घाट और गोवर्धन में कृष्ण भक्ति में बिताया। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। तो सूरदास जी के बारे में आपको बताने का ऐसा कोई खास महत्व नहीं है, किंतु हम जा रहे हैं आपको सूरदास गैयों से मिलवाने के लिए। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सूरदास गैया हैं। तो इन गायों की कोई प्रजाति नहीं है, लेकिन बस ये देख नहीं सकती हैं और श्री कृष्ण जी के साथ इनका प्रेम है गैयों का, उसी के आधार पर इनका नाम सूरदास गाय रखा गया है। ऐसा मेरा विचार है। हाँ, कुछ नहीं कह रही है, देख चल हाथ लगा, डर क्यों रहा है? कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वो सीधे जानवर होते हैं। हाँ, एक बार कहे नहीं रहते, बहुत सीधे जानवर होते हैं। जो नेत्रहीन ये दोनों हैं? नहीं, ये भी है, ये भी है। ये हाँ, ये भी है। वो भी तो हमें लगता है। हाँ, ये भी है। ये वाला आँख से पता है जाता है। हाँ, इसलिए इनके कमरे तो लिख देते, हाँ लग कर देते। इन्हीं को सूरदास गाय बोलते हैं। ये सभी हैं? वो सब। हाँ, ये इस रीजन में जितने भी है। चल रहे हैं जाना। अच्छा, ये दिखाई नहीं। क्या नाम इनको कहते, क्या हुआ? आंधी गाय। यहाँ पर गायों की देखभाल के लिए एक अस्पताल भी है। अगर कुछ दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है गायों को, तो इनकी सेवा में यहाँ पर डॉक्टरों को भी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर मुझे ये मंदिर सेवा भाव और अपनी सुकून दोनों के लिए बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अब गायों की सेवा करके अब हम लोग वापस चल रहे हैं अपने घर की तरफ। सब लोग आगे मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मेरा बेटा भागकर मेरी तरफ आते हुए शायद कुछ कहना है इसे। तूने कब
पप्पी चाहिए। तो मेरा मामा कहते किससे, वो कहते वो वाला पप्पी चाहिए। और किससे, अरे उससे पप्पी चाहिए। किससे मिली पप्पी? किसकी पप्पी चाहिए, किसकी पप्पी नहीं बोल रहा, कह रहा पप्पी। तो गाइस हमारे उत्कर्ष को पप्पी चाहिए था और वो कह रहा है मुझे पप्पी चाहिए। तो अमन मामा उसके पूछ रहे हैं किसकी चाहिए। अरे यार तुम्हारे लड़के ने बात ही ऐसी करी। मुझे पप्पी नहीं बोला, पप्पी बोला। दोस्तों ये तो था हंसी मजाक। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको तुलादान का एक काउंटर दिखेगा जहां पर आप तुलादान कर सकते हैं। तुलादान का एक प्राचीन हिंदू महादान परंपरा है जिसमें व्यक्ति को तराजू या तुला, तराजू का ही तुला कहते हैं, के पलड़े में बैठाकर दूसरे पलड़े में उसके शरीर के कुल वजन का बराबर अनाज, सोना, चांदी, फल, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुएं तौलकर दान की जाती हैं। जिसे आप अभी देख रहे हैं यही तुलादान का काउंटर है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया चारा यहाँ से लें। यहीं से हमने चारा लिया था। ये पानी की सुविधा है, यहाँ पे आप अपना हाथ मुंह धोना चाहें, पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। आगे बढ़ते ही एक गेट है। यदि आप मंदिर में दोबारा प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। भगवान जी के दर्शनों और सेवा के बाद यदि आप रिफ्रेशमेंट लेना चाहें तो यहाँ पर ये सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर रिफ्रेशमेंट एंजॉय कर सकते हैं। मैं तुलादान के बारे में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि तुलादान मुख्य रूप से गंभीर बीमारी से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ और ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नारद मुनि को कृष्ण जी को दान करने के बाद उन्हें वापस पाने के लिए उनके वजन के बराबर सोना और एक तुलसी पत्ता तौला था, जिसे तुलादान का पौराणिक आधार माना जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं भगवान श्री राम जी के दरबार में। अभी तक हमने भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और गैयों की सेवा की और अब मैं आपको लेके चल रही हूँ भगवान श्री राम के दरबार में। ये देखिए तुलसीदास जी बैठे हुए हैं, श्री वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ है और हम अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। जय श्री राम। यहाँ भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ और हनुमान जी के साथ और पत्नी सीता जी के साथ विराजमान हैं और ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं और दोनों तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ श्री तुलसीदास जी और दूसरी तरफ श्री वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं और अपनी करुणा दृष्टि हम सब पर बरसा रहे हैं। गाइस कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नए मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। एक्सप्लोर इंडिया विद ओझा जी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई कड़ी, नया सफ़र, नया रास्ता। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे। और हमारी श्री भी बोलेगी, बोलो बाबू, राधे राधे, राधे राधे, जय सिया राम। तो दोस्तों अब हम भी निकलते हैं अपने घर की तरफ। हमने दर्शन कर लिए हैं, गौ माता की सेवा भी कर ली है और दर्शन भी अच्छे हो गए, सेवा करके भी दिल खुश हो गया और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनाए रखें, भगवान जी से बस यही प्रार्थना होगी। और अब चलिए चलते हैं घर की तरफ। तब तक आप लोगों के लिए कृष्ण जी का ये प्यारा सा भजन सुन के जरूर जाइएगा। मैंने हरी का चीज बनाया,
मम्मी जी एंजॉय किया, दर्शन हो गए? हाँ जी, बहुत एंजॉय बहुत किया, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली।